हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 23 या कह लीजिए लेक्चर 23 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसकी आज से हमारी यूनिट 4 लास्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट शुरू होने वाली है। आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रिपोर्ट राइटिंग। इसके 1, 2 और 3 यूनिट्स ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है, कवर हो चुकी है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस यूनिट को शुरू करने से पहले आप ये 3 यूनिट कवर अप कर लें तो बहुत बेहतर है। और ये यूनिट बहुत ही ज्यादा छोटी है, इवन 2 लेक्चर वीडियोस में ये पूरी यूनिट कवर हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बोला गया है। और रिपोर्ट राइटिंग का ओवरव्यू मैंने आपको इन 3 यूनिट्स में ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे इसका एक अलग से यूनिट बनाया गया है, तो इसको अलग से डीपली एक बार डिस्कस करना मैंने जरूरी समझा, इसलिए ये यूनिट 4 यहाँ पे आई है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स आप कवर करें, साथ साथ ये 2 लेक्चर वीडियोस, 2 या 3 लेक्चर वीडियोस हार्डली इस यूनिट 4 में आएंगे। आप इसको भी पढ़ते चलें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम आज से अपनी यूनिट 4, जिसमें हम आज पहला टॉपिक लेंगे, दैट इज आर रिपोर्ट राइटिंग। देखते हैं कि रिपोर्ट एक्चुअल में होता क्या है। इन लेमैन लैंग्वेज रिपोर्ट क्या होती है। कोई भी रिपोर्ट पब्लिश होती है तो क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, उसके बेसिस पे हम सॉर्ट एंड एनालिसिस करते हैं, फिर रिकमेंडेशंस, फाइंडिंग्स, ये सब आती है। ये सब चीजें तो होती है ना रिपोर्ट में। सेम इसका मीनिंग भी यही है। अ रिपोर्ट इज अ स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। Reports are used to communicate facts and findings to management, stakeholders and colleagues. Reports अलग अलग तरीके से पब्लिश करी जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने सुना होगा, वहां पे कंपनी के लिए वो निकाली जाती हैं। कलीग्स रिपोर्ट बनाते हैं। आप लास्ट सेमेस्टर में, इवन कह लीजिए 5th या 6th सेमेस्टर में आप रिपोर्ट बनाएंगे, वाइवा बनाएंगे, उस पे आप रिपोर्ट निकालेंगे। तो ये कलीग के बेसिस पे बनाया जाता है। मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स, इन सब के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है। तो रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस हुआ, देखिए। ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट है जो प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। इट इज यूज टू कम्युनिकेट फैक्ट्स और फाइंडिंग्स टू मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स एंड कलीग्स। इसके कुछ की पॉइंट्स है। फोकस ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, क्योंकि रिपोर्ट जो होती है वो बिना एविडेंस के, फैक्ट्स के प्रॉपर पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए फैक्ट्स और एविडेंस को इंक्लूड करना यहाँ पे मैंडेटरी होता है। कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, बट ज्यादातर ये फॉर्मल होती है, क्योंकि रिपोर्ट एक फॉर्मल पार्ट है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट माना जाता है। हेल्प्स इन डिसीजन, एक सेकेंड, helps in decision making and problem solving, whether it can be for management, stakeholders or colleague. Examples: सेल्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, ये सारे ही रिपोर्ट्स के एग्जाम्पल है। तो ये सब आप अपने एग्जाम्स में इंक्लूड कर सकते हैं ये एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट को लिखा कैसे जाता है। अ रिपोर्ट इज, एक सेकेंड, A report is written systematically in stages. पहली स्टेज क्या होती है इसकी, प्लानिंग। प्लानिंग, रिपोर्ट क्या, रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में आने वाला है, उसका पर्पस, उसकी ऑडियंस कौन सी है, स्कोप ऑफ रिपोर्ट क्या है, वो सब प्लानिंग की स्टेज में इंक्लूड होती हैं। सेकंड जो स्टेज आती है, रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट एंड एविडेंसेस की बात करी थी ना हमने, कि बिना फैक्ट एंड एविडेंस के रिपोर्ट पूरी नहीं मानी जाती, प्रॉपर नहीं मानी जाती, कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो रिसर्च और डेटा कलेक्शन इसी का एक पार्ट है। देन ऑर्गेनाइजिंग, जो आपने यहाँ पे इन दोनों स्टेप्स में किया है उसको ऑर्गेनाइज करना लॉजिकली। देन ड्राफ्टिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट, आपको फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना है विद ऑल दी सेक्शंस इंक्लूड, इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, लिटरेचर रिव्यू, एवरीथिंग। और ये लिटरेचर रिव्यू और एब्स्ट्रैक्ट, ये जो आप नॉर्मली रिपोर्ट तैयार करते हैं ना अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये मैं उसका बता रही हूँ। देन रिव्यू एंड एडिटिंग, लास्ट में जब आपने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया है, कुछ आप उसमें अमेंड करेंगे, कुछ आप डिलीट करेंगे, कुछ आपको इररिलेवेंट टॉपिक्स लगेंगे वो आप हटाएंगे, तो उसमें रिव्यू और एडिटिंग में आपको ये 5th स्टेप करना है।
उसमें क्या क्या आएगा, एक्यूरेसी, क्लैरिटी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर आपने करी है वो भी, एंड इवन फॉर्मेटिंग, कौन सा फॉन्ट स्टाइल, कौन सा फॉन्ट कलर, कितनी स्पेसिंग, क्या सब कुछ, ये सब फॉर्मेटिंग में आता है। तो इस तरीके से एक अच्छी रिपोर्ट को बनाया जाता है। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। चलिए अब इसके कुछ एसेंशियल्स देखते हैं फॉर राइटिंग अ गुड रिपोर्ट। फर्स्ट इज वेरी ऑब्वियस, क्लैरिटी, सिंपल प्रिसाइज लैंग्वेज में हमें यूज करना है। देन ऑब्जेक्टिविटी, फोकस ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ओपिनियंस, फैक्ट्स एंड एविडेंसेस पे हमें फोकस करना है, किसी के ओपिनियन के बेसिस पे रिपोर्ट नहीं बनाई जाती कभी भी। देन हमारी आती है एक्यूरेसी, रिपोर्ट जो होती है वो एक्यूरेट तभी होगी जब उसका डेटा और इंफॉर्मेशन जो भी आपने एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी बेसिस पे हो, अगर वो सही है तो ही, वरना रिपोर्ट जो है वो गलत निकलेगी। देन उसके जो फाइंडिंग्स होंगे, जो कंक्लूजन होंगे, वो भी गलत जाएंगे। ठीक है। देन आता है रेलेवेंस, उसका ओनली सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही होना चाहिए। ये नहीं कि रिपोर्ट का जो आपका भी टॉपिक है उससे हट के आप कुछ भी इरेलीवेंट फालतू का उस रिपोर्ट में लिखे जा रहे हैं। सिर्फ रेलिवेंट और टू द पॉइंट आप उसमें लैंग्वेज लिखेंगे। देन आता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, देन आपका डेटा एनालिसिस या इंटरप्रिटेशंस आप कह लीजिए, फाइंडिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंक्लूजन होता है, देन बिब्लियोग्राफी, ये सब होता है ना। ये सब इसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक लॉजिकल कंसिस्टेंट फॉर्मेट होता है। हर किसी का फॉर्मेट अलग अलग होता है। चाहे आप फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर निकालेंगे कंपनी के अकॉर्डिंग, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, सेल्स रिपोर्ट निकालेंगे उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें जो भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं वो बनानी चाहिए। देन आता है प्रेजेंटेशन, देन ऑफ कोर्स प्रॉपर फॉर्मेटिंग, हेडिंग्स, टेबल्स, चार्ट्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है वो सब इसमें आना चाहिए टू मेक योर रिपोर्ट विजुअली अपीलिंग। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप एक पैराग्राफ में अगर अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो फेल हो जाएगा। उसमें जो चार्ट्स हैं, पाई पाई चार्ट्स हो गए, बार डायग्राम्स हो गए, बार चार्ट्स हो गए, ये सब इंक्लूड होने जरूरी है। देन आते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स। इसको बोलने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। ले लिया? चलिए कंपोनेंट्स देखते हैं ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। पहला कंपोनेंट है टाइटल एंड हेडिंग। इसमें क्या क्या आएगा, क्लियर एंड प्रिसाइज टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट, जो भी आपकी रिपोर्ट है उसका टाइटल। इंट्रोडक्शन में एक्सपीरियंस, पर्पस, स्कोप एंड बैकग्राउंड। ऑब्जेक्टिव्स में आएगा आपका ये रिपोर्ट एम क्या करती है, क्या अचीव करना चाहते हैं आप इस रिपोर्ट से, वो इस ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर, आपने कैसे इंफॉर्मेशन इसकी कलेक्ट करी है, एनालिसिस कैसे किया है, प्राइमरी है, सेकेंडरी बेसिस पे है, आपने सर्वे किया है, कैसे किया है, वो सब आपका यहाँ पे मेथोडोलॉजीज में आएगा। देन फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट, प्रेजेंट डेटा, ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स, एनालिसिस एंड डिस्कशन। अगर आपका कुछ भी डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है या आपका कुछ आप प्रेजेंट करना चाहते हैं डेटा को, उसमें इंटरप्रिटेशंस जो भी आपकी हैं वो आप इस हेडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। फाइंडिंग्स, ट्रेंड्स, इम्प्लीमेशन जो भी है, इम्प्लीकेशंस। देन आता है आपका कंक्लूजन। आपने जो भी यहाँ पे किया है अपनी पूरी रिपोर्ट में, वो आएगा यहाँ पे समराइज फॉर्म में विद मेन पॉइंट्स एंड हेडिंग्स। रिकमेंडेशंस, अगर आप कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो भी आपने इस रिपोर्ट से जाना है कि ये कुछ सुधार हो सकता है इस फील्ड में, वो आप अपना रिकमेंडेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। अपेंडाइज, additional supporting information such as charts, documents and of course reference, जहां जहां से आपने इंफॉर्मेशन यूज करी है, चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी, वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। उसकी साइट्स होती हैं, आपने अगर कुछ मान लीजिए बुक से लिया है, वो बुक्स का नेम आप मेंशन करेंगे विद ऑथर। ये सब आपके आते हैं कंपोनेंट्स में। ठीक है, चलिए देन हाउ टू राइट अ गुड रिपोर्ट, ये बहुत मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान बिफोर राइटिंग, नो योर ऑडियंस एंड पर्पस, use clear and simple language, avoid unnecessary information जो irrelevant है, present facts, objects and support statement with data, organize content logically with headings and subheadings, include visuals, tables, charts, graphs for clarity। ज्यादा भी नहीं करने हैं, जितना आपको सफिशिएंट लगे कि इस चार्ट से ये पूरा जो पैराग्राफ है वो सम अप हो सकता है, तो वो ही। ये नहीं कि आपने
चार्ट्स और टेबल्स बोले हैं ऐड करने के लिए, तो यही ऐड कर दिया। देन प्रूफ अहेड एडिट टू रिमूव एरर एंड इंप्रूव रीडेबिलिटी। चलिए आज का टॉपिक हम समअप करते हैं, देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट एक्चुअल में होता क्या है, रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है। हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि रिपोर्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन टू एड डिसीजन मेकिंग। अ गुड रिपोर्ट इज क्लियर, एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। वहीं पे उसके कुछ एसेंशियल्स भी थे जो इंक्लूड करते थे टाइटल, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड रेफरेंस एंड अपेंडाइज। ओके, वहीं पे हमने ये भी जाना कि रिपोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा केयरफुली तरीके से बनानी चाहिए। उसमें प्लानिंग, रिसर्च, ड्राफ्टिंग, रिव्यूइंग, इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन आर रेलेवेंट, इंफॉर्मेटिव एंड प्रोफेशनल यूज। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या पढ़े हमने, सेल्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यहाँ पे आपका ये रिपोर्ट का जो ओवरव्यू है वो समअप होता है। जैसे कि मैंने इस लेक्चर वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है, ये यूनिट बहुत ज्यादा छोटी है, 2 से 3 लेक्चर वीडियोस में, हार्डली 3 लेक्चर वीडियोस में ये कवर हो जाएगी। तो और उसमें पूरे में ये सिर्फ रिपोर्ट के बारे में ही बताया है। तो आप इसको अगर जल्दी से एक दिन में कवर अप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead, बच्चे। Bye.